तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th के। तो इसको देखने के पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें रिकैप करना होगा। तो हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ा था? क्लास 10th में। डन है। तो क्लास 10th में हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। तो क्लास 10th में हमने क्या देखा था? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है क्लास 10th के अनुसार, ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन। ठीक है। तो क्लास 10th में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि कंपेयर करना, कंपेयरिंग sides of a right angle triangle। तो ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। डन है। तो बेसिकली हमने वहाँ पे क्या सीखा था? अगर आप ध्यान से देखो तो हमने देखा था कि हम साइन थीटा बोलेंगे। याद करते हैं पूरा चीज़ें। तो अगर हम यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम ऑब्जर्वर है, कोई एक थीटा एंगल में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम साइन थीटा कब बोलेंगे? मतलब यहाँ बैठ के अगर आप देख रहे हो तो आपको ए वाला लेंथ या फिर ए वाला लेंथ, इनका रेशियोज आपको कैसा दिखेगा? तो उनका एक हमने फॉर्मूला बनाया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। डन है। तो साइन थीटा, अगर यहाँ पे एंगल पता है तो ये किस किस का रेशियो होता है? बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। डन। उसी तरह हमने कॉस थीटा देखा था जो कि था बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर हमने देखा था टेन थीटा जो कि हमारा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डन। साइन का उल्टा क्या होता था? कोसेक, जो कि हमारा होता था हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉस का उल्टा होता था सेक, जो कि हमारा होता था हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन का उल्टा होता था कॉट, जो कि हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। ये बातें क्लियर है? अगर तुम्हें क्लास 10th अच्छे से याद हो तो तुमने वहाँ पे क्या दिखा था? तुम्हारे पास इस थीटा का वैल्यू दिया होता था। जैसे सपोज तुम्हारे पास बोल देते थे कि साइन 30, ये वैल्यू तुमको दिया होता था, तुम इसका वैल्यू लिख देते थे इजीली। क्या हमें बातें क्लियर है? और शायद इसका वैल्यू 1/√2 है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, जब टेबल बनाऊंगा तब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं टेबल से याद रखता हूँ इसको। ये बातें क्लियर? तो ए तुम्हें थीटा का वैल्यू दिया होता था और तुम ए चीज़ को निकालते थे। यहाँ पे जो 1/√2 आया है, बेसिकली √2 का भी एक वैल्यू होता है। 1/2, 3, 4 इस तरह कुछ एक वैल्यू होता है। इरेशनल नंबर एक वैल्यू होता है। तो इसका मतलब यहाँ अगर 30 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर इसका और हाइपोटेनस इसका रेशियो कैसा होगा? 1/1.23 या फिर 1/√2, ये इसका रेशियो होगा। ये बातें क्लियर है? फिर हम आ गए क्लास 11th में। डन है। जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डन है। ये तुम्हारे क्लास 10 से थोड़ा बहुत रिलेटेड है और क्लास 12 में भी इसी से रिलेटेड होता है चीज़। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली क्या था? अगर तुम्हें थीटा का वैल्यू गिवन हो तो तुम कोई भी साइड के रेशियोज़ को पता कर सकते हो। सिमिलरली अगर तुम्हें थीटा का वैल्यू पता है यहाँ पे 30 है तो तुम इजीली कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे जो बेस है और इसका हाइपोटेनस कितना होगा बाय जस्ट टेकिंग कॉस थीटा। सिमिलरली अगर तुम्हें पता करना है कि ये परपेंडिकुलर और इस बेस में इन दोनों के लेंथ में रेशियोज़ कितना है तो तुम tan 30 ले लो, रेशियो तुम्हें पता चल जाएगा। ये बातें क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं इसका सबसे सिंपल एंड स्वीट वे में लिख रहा हूँ आपको, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या करते थे? वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा। हम कोई भी तरीके से इस थीटा का वैल्यू को फाइंड कर लेते थे। वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा एंड वी आर सपोज टू फाइंड द ratios of any two sides of right triangle। ये बातें क्लियर है? तो क्लास 11th में हमें इस थीटा का वैल्यू पता होता था और हम कोई भी दो साइड के, कोई भी दो, इट कैन बी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, कोई भी दो साइड के रेशियोज को हमें पता करना था। अब हमने बेसिकली इसका नाम फंक्शंस क्यों दिया? फंक्शंस हमने इसलिए दिया क्योंकि आपको देखो, आपने पढ़ा होगा खाली साइन 0 स्टार्टिंग होता है, फिर आपने चले गए होगा आप साइन 30 पे। याद रखना साइन 0 से लेके साइन 30 के बीच में इट कैन बी साइन 0.01 डिग्री, इसका भी एक वैल्यू आता है। ठीक है। इट कैन बी साइन 0.02 डिग्री, साइन ऐसा भी हो सकता है 10 डिग्री, साइन 25.3 डिग्री। ये सारे वैल्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं, सारे वैल्यूज़ आते हैं। आप चाहे तो कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हो, सारे वैल्यूज़ आते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इस सबके वैल्यूज़ अलग अलग होंगे। फॉर से
जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका वैल्यू ये कुछ समझ लो तुम 0.001 आ गया, इसका आ गया 0.0012, ऐसा होता नहीं है बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 10 का आ गया सपोज 0.5 ज़्यादा हो गया, 0.28 इस तरह कुछ वैल्यूज़ आ गया। साइन इसका आ गया कुछ मान लो 0.48, ऐसा कुछ वैल्यूज़ आ गया, डन है। लेकिन इस सब के वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं और वो भी अलग अलग वैल्यूज़, वो भी कैसे, इरेशनल टाइप के वैल्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं, डन, इरेशनल नंबर, डन है। और कभी कभी इस तरह 1 या फिर 1 कभी कभी हमें 1 भी तो मिलता है ना। तो याद रखना ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़ होते हैं वो कभी कभी इरेशनल आते हैं, कभी कभी इस तरह रैशनल नंबर 1 2 वगैरह भी आते हैं। तो इरेशनल और रैशनल ये नंबर कौन से नंबर सिस्टम में आता है, दैट इज़ रियल नंबर में, डन। तो रियल नंबर को किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे भर भर के दिखेगा रियल नंबर, क्यों, क्योंकि इसमें 1 भी आ सकता है, इस तरह 0.1 2 3 4 5 6 7 8 उस तरह कंटिन्यूस वैल्यू भी आ सकता है, कोई डिग्री का वैल्यू। तो अपने का रियल नंबर का सेट आने वाला है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो ये हमारा क्लास 11th का बातचीत था। अब देखो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि उसका भी अलग अलग रेंज होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो मैं रेंज निकालने वाला हूँ उसके लिए हमें चाहिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीखते हैं, क्योंकि इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी ज़रूरत पड़ेगा हमें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए बेसिकली आपके जो एंगल्स होते हैं, आपको स्टैंडर्ड एंगल दिया गया है, ठीक है, दैट इज़ 0। इसके बीच में भी एंगल होते हैं बट वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर कैलकुलेटर में डाल के निकाल लो, डन है। तो 0 के बाद क्या होता है तुम्हारा 30 डिग्री, फिर क्या हो जाता है 45 डिग्री, फिर क्या होता है हमारे पास, फिर हो जाता है हमारे पास 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री, फिर आ जाता है, देखो 90 के बाद एंगल रिपीट होते हैं, ठीक है। तो फिर आ जाता है हमारे पास सीधा 180 डिग्री, रिपीटेशन में आएंगे, फिर आ जाएगा 270 डिग्री, एक और 90, फिर आ जाएगा फाइनली 0 में, दैट इज़ 360 डिग्री में, डन। इनको रेडियन में भी लिखा जाता है, दैट इज़ 0 को तो 0 रेडियन लिखते हैं, इसको लिखते π/6, इसको लिख देते π/4, इसको लिख देते आपका π/3, इसको लिख देते π/2, इसको लिखते हैं 2π, इसको लिखते हैं 3π/2, इसको लिखते हैं 2π, इसको सिंगल पाई लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है ऑलवेज 0, ये बातें हमें क्लियर है। साइन 0 इज़ 0। फिर यहाँ पे कितना आता है तुम्हारे पास 1/√2, क्या बातें क्लियर है, डन है। नहीं, यहाँ पे आ जाता है तुम्हारे पास 1/2, यहाँ पे आ जाता है 1/√2, ये बातें क्लियर। फिर यहाँ आ जाता है √3/2, यहाँ आता है 1। इतने वैल्यू तुमको पता है, एनफ है। अब देखो जो साइन 0 है ना, अगर तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हारा हो गया 0 डिग्री, 180 का है, जस्ट इसके ऑपोजिट यहाँ पे है। तो साइन जो 0 होता है, ठीक है, जो 0 है उसी का ऑपोजिट में यहाँ पे 0 आ गया। फिर यहाँ पे 1 आ रहा था, तो इसके ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 270 दिख रहा है ना, ये 90 पॉजिटिव 1 है, तो ये वाला 90 नेगेटिव 1 आएगा। अगेन 260 पहुँच जाएगा 0, ये बातें क्लियर है। सिमिलरली हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा में बेसिकली क्या करना होता है, आपने तो सीख के रखा है ऑलरेडी। इस 90 को रिपीट करो, दैट इज़ ये वाला 1, फिर यहाँ पे √3/2, फिर यहाँ पे 1/√2, फिर यहाँ पे 1/2 और फाइनली यहाँ पे 0। अब यहाँ पे बाकी दो निकालने के लिए क्या, इस वाले टेक्निक को लगाना है हमें। अब देखो साइन 90 0 हुआ, कॉस 90 0 हुआ, तो ऑब्वियसली उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी 0 होगा, तो ये हो गया 0, डन। जब वो 360 रोटेशन लेगा, जब यहाँ से 360 रोटेशन, तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 में आ चुका होगा। तो 360 साइन 360 बोलो या साइन क्या बोलते हैं कॉस 360 बोलो या फिर कॉस 0 बोलो, एक ही चीज़ है, घूम के तो वही आ गया। तो अगर कॉस 0 1 है तो आपका 360 भी 1 होगा। अब 180 के साथ क्या करना है, देखो कॉस ये 90 तक पहुंचा, फिर ये 180, यहाँ पे जो था उसका मिरर ऑपोजिट वाला बनेगा यहाँ पे। तो कॉस 0 1 था, तो कॉस 180 जो कि ऑपोजिट में बनेगा दैट इज़ -1। क्या ये बातें क्लियर है। सिमिलरली आपको tan भी निकालना है, tan निकालना काफ़ी ईजी है, बस आपको डिवाइड करते जाना है। तो 0/1, 1 0 तो 0, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/√3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका √3, यहाँ पे आ जाएगा 1/0, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू होता है, डन। ये नॉट डिफाइंड वैल्यू में ही आपको रेंज में कन्फ्यूजन करेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान देखना। तो ये एक नॉट डिफाइंड वैल्यू आया, देख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे 0/1 -1, तो अगेन 0 आ जाएगा। यहाँ पे नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगा 0/1 0 आ जाएगा, ये बातें क्लियर है। फिर आपका आता है कोसेक। कोसेक का भी आपका सेम फंडा है। कोसेक किसका उल्टा है बेसिकली, कोसेक किसका उल्टा है अपना, कोसेक अपना साइन का उल्टा है। तो साइन का उल्टा 1/0 नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगा, 1/2 2 आएगा, ठीक है, 1/√2 दैट इज़ आपका सिंपल √2 आएगा, √3/2 दैट इज़ आपका 2/√3। तो यहाँ पे
1 अपॉन 1, तो 1/0 अगेन नॉट डिफाइन आएगा, यहाँ -1, यहाँ पे अगेन नॉट डिफाइन। क्या है, बात है क्लियर है। फिर हमके पास बचता है सेक, तो सेक थीटा का क्या आ जाएगा, देखो सेक का आ जाएगा कॉस का उल्टा है, तो 1/1 1, तो √3/2 दैट इज़ आपका क्या बोलते हैं √3/2, उल्टा करेंगे 2/√3 आ जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा आपका √2, 1/2 आ जाएगा आपका 2, ये आ गया आपका 0 अपॉन नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1/0 अगेन नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे फाइनली बचता है हमारे पास है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जब हम निकालेंगे कॉट tan का उल्टा, तो 1/0 नॉट डिफाइन, डन है। तो 1/√3 दैट इज़ आपका √3, तो 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 आ जाएगा। 1/∞ 0 होता है, अगर तुम्हें पता ही नहीं किससे डिवाइड करना है तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, डन है। तो अगेन 1 क्या बोलते हैं, यहाँ पे आया था 0, तो 1/0 आ जाएगा आपका, अगेन यहाँ पे नॉट डिफाइन आएगा, तो 1/नॉट डिफाइन आ जाएगा 0, और 1/a आ जाएगा अगेन नॉट डिफाइन। ये बातें क्लियर है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखना है, नॉट डिफाइन वैल्यूज़ कहाँ है। यहाँ एक नॉट डिफाइन वैल्यू है, यहाँ एक नॉट डिफाइन वैल्यू है, और कहाँ पे है, यहाँ पे एक नॉट डिफाइन वैल्यू है, कोसेक के पास एक नॉट डिफाइन है, इसके पास एक नॉट डिफाइन, और यहाँ एक नॉट डिफाइन वैल्यू, यहाँ एक नॉट डिफाइन वैल्यू है आपके पास, यहाँ एक नॉट डिफाइन वैल्यू है, यहाँ भी एक नॉट डिफाइन है, यहाँ भी एक नॉट डिफाइन वैल्यू है। इसमें तुम्हें टेबल में दो चीज़ें देखना है। पहला तो कोसेक का वैल्यूज़ तुम इसे कैलकुलेटर में डाल के देखना, 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, √2 1.23 है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, 2/√3 इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो कोसेक और सेक का वैल्यूज़ हमेशा 1 से ग्रेटर ही होता है, हमेशा, मतलब इनका वैल्यूज़ कभी भी -1 से +1 के बीच में नहीं मिलेगा, उनसे ज़्यादा ही मिलेगा। ये बातें क्लियर है। एग्जैक्टली ये मिल सकता है लेकिन ज़्यादातर उनसे ज़्यादा ही मिलने वाला है। ये बातें क्लियर है। ये दो मिल सकते हैं लेकिन इनसे ज़्यादा मिलेगा ज़्यादातर जगह में, ठीक है। तो कभी भी इनका वैल्यू 1 से छोटा या फिर -1 से छोटा नहीं मिलता है, उनसे ज़्यादा ही वैल्यू मिलता है। ये बातें क्लियर है। तो अब देखो, अब हम बेसिकली आ जाते हैं इसके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं अभी लिखाने वाला हूँ आपके लिए आपका डोमेन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11 में होगी भी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली हमें थीटा का वैल्यू पता होता है, हम उसके साइड निकाल सकते हैं। अब हमें थीटा का वैल्यू क्या क्या पता हो सकता है, 0.01 0.02 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ डोमेन, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेंज, डन। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन है साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल रहा हूँ, दैट इज इन्वर्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक। थीटा का वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ ले सकता हूँ साइन में, तो साइन में थीटा का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, कुछ भी थीटा का वैल्यू लिया जा सकता है, हाँ या ना, कुछ भी थीटा हम ले सकते हैं। दैट इज़ मैं बोलूँगा डोमेन में मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ। इट कैन बी 0.01, इट कैन बी 0.02, इट कैन बी 0.01234, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। या फिर मैं जो भी नंबर लूँगा, ठीक है, वो छोड़ो, उसे छोड़ते फिलहाल। तो साइन थीटा हो गया, इसका डोमेन आर आ सकता है। रेंज कहाँ से कहाँ तक इसके वैल्यूज़ मिलेंगे, साइन के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, √3/2 लेस देन आपका 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, ठीक है, -1 से। देखो कुल मिला के बात है, जो साइन का वैल्यूज़ मिलते हैं सारे, ए वाला तो 0.5 है, ए भी सम सॉर्ट ऑफ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ए भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ए 1 आ गया, फिर -1, फिर 0 है। तो कुल मिला के जो साइन का जो रेंज हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है हमें कहाँ से, -1 से +1 के बीच में ही इसके नंबर मिलेंगे। कुल मिला के बात ये है, अगर हम साइन थीटा, कोई भी थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा जो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा ना, वो क्या रहेगा, या तो -1 सबसे कम आ सकता है, या फिर +1 आएगा, या फिर उनके बीच के नंबर्स आएंगे, ठीक है, बातें क्लियर है। सिमिलरली हम चाहे तो कॉस का भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा में भी हम एंगल कुछ भी ले सकते हैं, इट कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है, 0.01, 0.0223, फिर आपका 25.6, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पे एंगल ले सकते हैं। हमें वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ मिलेगा इसका, देखो इसका भी मिल जाएगा हमें -1 से +1 तक वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक। फिर आ जाते हैं हमारे पास tan थीटा के वैल्यूज़ हम कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, tan 90 में नॉट डिफाइन जाता है, ये बातें क्लियर है। तो हम बोलेंगे tan थीटा का वैल्यू को हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये सब वैल्यूज़ को नहीं लेंगे, दैट इज़ आपका 90 वाले वैल्यूज़, दैट इज़ π/2, फिर आपका 3π/2, ये सब वैल्यूज़ हम नहीं लेंगे। इसी चीज़ को एक फॉर्मूले में लिखा जाता है, दैट इज़ 2n + 1 π/2, वहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर,
डन। ये सेम चीज़, इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है, और भी वैल्यूज़, ठीक है। कुल मिला के tan थीटा जब लोगे तो आप डोमेन में आप कभी भी tan 90 का वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, कहने का बात है, कभी भी आप tan 270 का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, डन है। आपको रेंज कहाँ से कहाँ मिलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम tan लेंगे तो हमको रेंज कहाँ से कहाँ मिलेगा, हमें कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हमें मिल जाएगा। एक रैशनल है, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, तो कोई भी रैशनल मतलब रियल नंबर हमें मिल सकता है, लेकिन हम कभी भी इन वैल्यूज़ को नहीं लेंगे, डन। सिमिलरली कॉट थीटा की जब बारी आएगी तो कॉट थीटा में हम किस किस वैल्यूज़ को ले सकते हैं, डन है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा में हम किस किस वैल्यू को ले सकते हैं, तो जब हम कॉट थीटा की बात करेंगे तो थीटा में हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो ये रहा कॉट थीटा। थीटा में पहला बात, थीटा में हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट हम किसको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें कॉट 0 का वैल्यू नहीं पता, मतलब पता चलेगा, फिर कॉट 180 नहीं पता चलेगा, 360 नहीं पता चलेगा। कुल मिला के हम कॉट में 0 डिग्री नहीं ले पाएंगे, फिर आपका कौन सा आपका फिर पाई डिग्री नहीं ले पाएंगे, 2 पाई, इस तरह के वैल्यूज़ नहीं ले पाएंगे। इसी चीज़ को थोड़ा न्यूमेरिकल वे में लिख दिया जाता है, दैट इज़ n पाई को हम नहीं ले सकते, वहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। ये बातें क्लियर है, ये हो गया कॉट का। अब हम बात करते हैं कॉट का वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ आ सकता है, इसका रेंज क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, कॉट का जो रेंज होगा वो कोई भी रियल नंबर पे वैल्यूज़ आ सकता है, डन है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर पे वैल्यूज़ आ सकते हैं। ये बातें क्लियर है। तो कॉट के बाद फाइनली हम बात करते हैं कोसेक की। तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा में हम थीटा का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो थीटा का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। नॉट डिफाइन कहाँ कहाँ जाएगा, 0 में नॉट डिफाइन जाएगा कोसेक, और 2 पाई में। तो सेम जब हम कोसेक को भी लिखेंगे हम बोलेंगे हाँ हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर में थीटा का वैल्यू ले सकते हैं 0.1 0.2, बट हम किन थीटा को नहीं ले पाएंगे, 0 डिग्री को नहीं ले पाएंगे, फिर आपका 2 पाई को नहीं ले पाएंगे, ठीक है, 2 पाई, फिर आपका मतलब पाई को भी नहीं ले पाएंगे। इसी चीज़ को थोड़ा फैशनेबल वे में लिख दिया जाता है ऐसा, n पाई को नहीं ले पाएंगे, इसी तरह ब्रैकेट के अंदर n पाई, n बिलोंग्स टू z, इनको हम नहीं ले सकते हैं, डन। अभी कोसेक का रेंज जो हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा वो हमें कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने बताया था, हमें सारे रियल नंबर मिलेंगे, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, जो रियल नंबर्स हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, हमेशा 1 से बड़ा होगा और -1 से भी बड़ा होगा, दैट इज़ +1 से -1 के बीच के रियल नंबर्स हमें कभी नहीं मिलेंगे, डन है। इसका मतलब है क्या कभी कोसेक का वैल्यू आ सकता है 0.5, सिंपल आंसर रहेगा नहीं आएगा, 0.5 कभी नहीं आता है, क्यों इस रेंज के अंदर में जितने भी वैल्यूज़ आएंगे वो कभी भी कोसेक का वैल्यू नहीं आएगा, वो वैल्यू कभी नहीं होता है। ये बातें क्लियर है, डन है। चलो तो फिर हम बात करते हैं सेक थीटा का। तो सेक थीटा में हम कौन से वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो सेक थीटा में थीटा का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, थीटा का वैल्यू हम ले सकते हैं, यहाँ पे देखो, हाँ कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट 90 में नॉट डिफाइन जाएगा, दैट इज़ π/2, फिर 3π/2, ये सब वैल्यूज़ नहीं आएंगे। इसी को थोड़ा फैसिनेटिंग वे में कैसे लिखते हैं हम, 2n+1 इंटू π/2, और साथ में यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा लिख देंगे, डन है, फैशनेबल वे में। तो सेक थीटा का वैल्यू में सारे ले सकते हैं, डन है, कोई भी ले सकते हैं, बट हम ये सब वैल्यूज़ नहीं लेंगे π/2 वगैरह, क्योंकि उसमें नॉट डिफाइन आएगा। इसका रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, सेम कोई भी रियल नंबर आ सकता है, बट अगेन ए रियल नंबर क्या होता है, 1, देखो √2 1.2 समथिंग 2, ए बी 1 से ग्रेटर, ए बी 1 से ग्रेटर, कभी भी हमें -1 से +1 तक वैल्यू नहीं मिलेगा। इसको भी थोड़ा सही से लिख दो, -1 से +1 ऐसे कर दो। ये बातें क्लियर है। ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज, ये बातें क्लियर है। ये क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज, जो कि क्लास 11 से है, डन है। तो क्लास 11 में हमने देखा था थीटा का वैल्यू पुटअप करने पे हमें कुछ वैल्यूज़ मिलते हैं जो कि कंपेरेटिव रेशियोज़ होते हैं उसके साइड के। अब हम आ गए क्लास 11 में, अब हमें बात करना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो पहला बात तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सिंपल सी बात में लिख देंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेसिकली हमारा नीड होता है कि हम कोई भी तरीके से जो साइड्स होते हैं उसके रेशियो को हम निकाल लेते हैं, ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन है, साइड्स का रेशियोज हम निकाल लेते हैं। तो हम चाहते हैं उस पर्टिकुलर रेशियो पे क्या उसका थीटा रहेगा, ये बातें क्लियर है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, वी नो द रेशियोज ऑफ साइड्स एंड वांट टू कैलकुलेट the angle theta,
ये बातें क्लियर है, डन। इसको लिखते कैसे एक बार लिख देते, जैसे देखो साइन थीटा को ऐसे लिखते थे, साइन थीटा इसका वैल्यू निकालने पे हमें कोई एक वैल्यू y मिलता था, तो यहाँ पे अगर हम थीटा निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स y आ जाएगा। ये बातें क्लियर, इसको लिखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे थीटा को हटाओ, x मान लो, x मतलब थीटा ही मानते चलो, थीटा मतलब इसका वैल्यू, डन है। तो ये वाला पार्ट हमने किया है थोड़ा देर पहले, इसका डोमेन एंड रेंज हमने देखा है, डन। इसमें क्या था, हमें थीटा का वैल्यू पता था, थीटा का वैल्यू पता था मतलब ये हमारा डोमेन था, डन। y का वैल्यू जो कि रेशियो होगा, जो कि इस तरह रेशियोज़ होंगे, वो हमें निकालना था, वो हमारा रेंज था, कहाँ से कहाँ तक आएगा। इस बार देखो, इस बार क्या है, इस बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें रेशियो पता है, हमें रेशियो पता है, ये जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो हमें पता है, तो ये हमारा बन जाएगा डोमेन। हम निकालना क्या चाहते हैं, थीटा को, जो बनेगा हमारा रेंज। तो थीटा कहाँ से कहाँ हमें मिलने वाला है, ठीक है, और वही थीटा के वैल्यू को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये बातें क्लियर है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में फर्स्ट टर्म बनाएंगे, फर्स्ट टर्म बना लेते हैं, तो यहाँ पे फंक्शंस आ जाएंगे, डन। जैसे देखो यहाँ पे हर थीटा पे अलग अलग कुछ कुछ वैल्यूज़ मिलने वाले थे, उसी तरह यहाँ पे हर रेशियो पे कुछ कुछ एंगल हमें मिलेगा, ठीक है। तो पहला हम शुरू करते हैं साइन इनवर्स यहाँ पे y ले लेते हैं। तो y मतलब उसके रेशियो, जैसे 1/2 होता है ना, उस तरह रेशियो हमें पता है, डन है। यहाँ पे y क्या है, रेशियोज़ ऑफ साइड, जो हमें इस बार पता होगा, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये सारे रेशियोज़ इस बार हमें पता होंगे, और भी बहुत सारे, जो 6 है ना, 6 रेशियोज़ हमें पता होंगे। तो साइन इनवर्स y, तो हमने कोई भी रेशियो निकाला, हमें पता चल गया हाँ इतना रेशियो है, तो हमें जानना है इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन, तो हमने जो रेशियो निकाला, वो जो रेशियो है कहाँ से कहाँ तक आएगा, बेसिकली तुम सोच के बताओ कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। साइन का निकाला तो हमें पता है साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक ही होता है, डन है। तो इसका डोमेन भी ऑब्वियसली कहाँ से आ जाएगा, जो तुम्हें वैल्यू मिलेगा रेशियो निकालने के बाद, वो -1 से +1 इसके बीच में ही मिलेगा। अब हम बात कर लेंगे रेंज, तो हमें एंगल निकालना है, एंगल हमें कहाँ से कहाँ मिलेगा, ये बात को ज़रा समझना है, ठीक है। तो बेसिकली इसको यहाँ समझाता तुमको। तो ऐसा कुछ सीन होगा, जब भी हम एंगल निकालते हैं, ये होता है रेफरेंस पॉइंट, ऊपर जाते हैं तो प्लस में एंगल लिखते हैं, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव में एंगल लिखते हैं, ठीक है। तो जब ए मैंने रखा, तो जब साइन का बारी आता है ना, तो साइन का बारी तुम देखोगे, ये अगर रेफरेंस होता तो यहाँ से घूम के यहाँ तक जाते +π/2, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाते -π/2, मतलब 180 के बीच में ऐसे यहाँ पे खड़ा होके ऐसे रोटेशन किया जा सकता है 180 के बीच में, यहाँ खड़ा होके ऐसे हाथों से रोटेशन किया जा सकता है 180 के बीच में। तो जो रेंज हमें मिलता है ना इसमें, वो बेसिकली मिलता है हमारा -π/2 से +π/2। अब देखो -1 to +1 ये सारे कवर हो जाते हैं इसके अंदर। अब देखो -π/2 मतलब किसकी बारी चल रही है, देखो ये आ गया तुम्हारे पास +π/2, 0 to 1, डन है। ऐसा करके जाओगे साइन में तो 0 to 1 ऐसे मिल जाएगा, फिर अगर ऐसे आ जाओगे तो नेगेटिव वाले में मिल जाएगा, जो -270 है ना, वो देखो 270 मतलब कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 270। तो तुम यहाँ से यहाँ गए 90, फिर 270 जाना है तो इतना घूमना है, उससे बढ़िया क्या है, यहाँ से यहाँ 90 जाओ, यहाँ से यहाँ दूसरा 270 पहुँच जाओ। ये बात क्लियर, ऐसे यहाँ पे घूम लो, काम चल जाएगा। तो इसके रेंज -π/2 से +π/2 का आता है, ठीक है, किसका, तुम्हारा साइन इनवर्स का, डन। सिमिलरली कॉस इनवर्स y का, इसका रेंज, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ आएगा, अगर तुमने वैल्यूज़ निकाला तो तुम्हें कहाँ से कहाँ वैल्यूज़ मिल सकते हैं, अगेन -1 से +1 तक तुम्हें वैल्यूज़ मिल सकते हैं। रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, अगर तुम इसे देखो, इसका रेंज होता है 1 फिर 0, देखो फिर -1 कहाँ आ गया, 2π में आ गया, दिख रहा है ना, 1 to -1 दिख रहा है, -1 to, देखो यहाँ पे तुम्हें 1 कहाँ मिला था, यहाँ पे तुम्हें -1 कहाँ मिला था, -1 दैट इज़ -1 ऐसे किया था तुमने, -1 मिल गया था, दैट इज़ -π/2 पे, ठीक है। +1 कहाँ मिला था, ऐसे करके, इसका भी -1 to +1 है। इस चीज़ में कॉस में -1 कब मिलेगा, -1 मिल जाएगा यहाँ जाने पे, डन, दैट इज़ पाई में जाने पे, और +1 कहाँ मिलेगा, 0 पे। तो इसका जो रेंज होता है ना, कहाँ से कहाँ होता है, 0 to π होता है, ठीक है। इसको π to 0 भी लिख सकते हैं, बट हमेशा छोटे वाले को पहले लिखते हैं वो, ये बातें क्लियर है। तो कॉस का भी हो चुका है। सिमिलरली हम लिख देते हैं tan इनवर्स y, इसका डोमेन क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, इसका डोमेन क्या रहेगा, यहाँ पे देखो, जैसे इसका डोमेन क्या इसका रेंज क्या लिखा था, वैल्यूज़ हमें कोई भी रियल नंबर मिल सकते हैं, तो इस केस में यहाँ पे जो रेशियो होगा, हमें कोई भी रेशियो, रियल रेशियो मिल सकता है। रेंज कहाँ से कहाँ होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज कहाँ से कहाँ होगा,
रेंज में भी हमें कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, लेकिन हमें कैसे नंबर नहीं मिलेंगे, π/2, 3π/2, क्योंकि ये सारे क्या होंगे, थीटा के वैल्यूज़ आने वाले हैं ना। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू में क्या π/2 थीटा कभी डिफाइन होगा tan में, नहीं होगा। सिमिलरली ए बी 3π/2 भी नहीं होगा। तो रेंज में क्या मिलेंगे हमें, कुछ भी रियल नंबर में मिल सकता है, कोई भी थीटा मिल सकता है, बट हमें कभी भी 90s वाले थीटा नहीं मिलेंगे। तो 90s वाले थीटा के लिए थोड़ा फैंसी वे में लिख देता है अभी, ठीक है। ए π/2, 3π/2 सब सही से सही है, लेकिन थोड़ा फैंसी वे में लिख देते हैं, ठीक है। दैट इज़ 2n+1 π/2। इस तरह के वैल्यूज़ कभी भी हमें नहीं मिलेंगे tan में। ये बातें क्लियर है। tan में थीटा का वैल्यू कभी भी 90 नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू कितना है वही नॉट डिफाइन है, तो थीटा क्या खाक निकालेंगे हम। डन। सिमिलरली कॉट इनवर्स y की बात कर लेंगे। यहाँ पे भी हम वैल्यू कोई भी, यहाँ पे भी हम कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी हमें रियल नंबर मिल सकता है एज ए रेशियो में, लेकिन इसका जो रेंज होगा, जो हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा इन्वर्स फंक्शन पे, वो क्या होगा, कुछ भी वैल्यू मिल सकता है, बट ये सारे वैल्यूज़ नहीं आएंगे, दैट इज़ 0 डिग्री वगैरह नहीं मिलेगा। दैट इज़ इसको और बढ़िया से लिख देंगे x, दैट इज़ थीटा, ठीक है। हम थीटा में कर रहे थे, थीटा जो होगा, थीटा इज सच दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई कभी नहीं मिलेगा, वहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। डन, ऐसा हमें कभी नहीं मिलने वाला है। डन। उसके बाद हमारे पास बचता है कोसेक, तो कोसेक इन्वर्स y। तो कोसेक इन्वर्स y अगर हमारे पास रेशियो है कोई दो साइड का, तो हम वहाँ पे किस किस वैल्यू को, मतलब कौन सा वैल्यू हमें मिल सकता है। तो हमें कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, लेकिन वो रियल नंबर कभी भी -1 से +1 के बीच में नहीं मिलेगा। और हमें रेंज, जो वैल्यूज़ मिलेंगे वो क्या मिलेगा, कोई भी हमें एंगल मिल सकता है, लेकिन वो जो एंगल होगा वो एंगल हमें कभी भी n पाई के टर्म्स पे नहीं मिलेगा। दैट इज़ 0 पाई, 2 पाई, इस तरह एंगल्स हमें नहीं मिलेगा। ये बातें क्लियर है। n बिलोंग्स टू z, ये हो गया कोसेक का। फिर हमारे पास एक क्लास बचता है, वो है सेक, सेक इन्वर्स y, ठीक है। तो सेक में भी हम जब रेशियोज़ निकालेंगे, ये जो y का, दैट इज साइड का जो रेशियोज़ होगा, अगर हम निकालते हैं तो हमें कुछ भी रेशियोज़ मिल सकता है, दैट इज़ इट कैन बी रियल नंबर, बट वो जो रेशियो मिलेगा कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं मिलेगा। दैट इज़ 0.5, 0.7, इस तरह वैल्यूज़ कभी नहीं मिलेंगे साइड्स के। डन। और जो हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा, और थीटा का वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ मिल सकता है, थीटा का वैल्यू हमें कोई भी वैल्यू मिल सकता है, लेकिन हमें सेक का कौन से वैल्यू डिफाइन नहीं मिलेगा, दैट इज़ 90 वाले वैल्यूज़ डिफाइन नहीं मिलेंगे। तो हम कैसे लिख देंगे फैंसी वे में, थीटा इज इक्वल टू कभी भी हमें नहीं मिलेगा, दैट इज़ 2n+1 π/2 कभी भी नहीं मिलने वाला है, n बिलोंग्स टू z। ये बातें क्लियर है। तो ये हो गया आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल। डन है। तो इसे करने के लिए हमें क्लास 10 से रिवाइज करना पड़ा, क्लास 10th 11th पूरा रिवाइज करने के बाद अभी हमारे पास एक सॉलिड आइडिया है कि ये चीज़ किस में डील करता है। तो क्लास 10th में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज़ निकालना होता है साइड्स वगैरह के, राइट एंगल ट्राइंगल के। क्लास 11th में हमारा मेन फोकस था कि हम वहाँ पे किस किस थीटा में वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमने देखा था, हाँ, हम कोसेक में 0 में नहीं निकाल पाएंगे। खाली 0 में क्या नहीं, उसके जो 0 वाले मल्टीपल है, दैट इज़ पाई, 2 पाई, फिर आपका 3 पाई, ये सब में नहीं निकाल पाएंगे। डन है। तो वो हमारा क्लास 11th का स्टडी था, जो टेबल हमने यहाँ पे बनाया था। डन। उसके बाद क्लास 12th में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई भी तरीके से अगर दो साइड्स के रेशियो को निकाल ले, कोई भी दो साइड, इट कैन बी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, अगर हम निकाल लें तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल थीटा के वैल्यूज़ आ सकते हैं। डन। तो ये बातें क्लियर है। तो ये देखो, यही है मेन फंडा इस चैप्टर का। तो मैं इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस करवा दूंगा, जो कि आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो करने के लिए एनफ होगा आपके लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।